जब ऐसा बाजार हो जाता है जहां पर आपको खबर पता है सब स्टॉक्स एक तरफा जो है गिरते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसे में कई सारे मीम्स भी सर्कुलेट होने लगते हैं और आज जो एक मीम चल रहा था उसमें जो सिल्वर इन्वेस्टर है वो हताश है, गोल्ड का इन्वेस्टर वो हताश है, इन्वेस्टर हताश है और ट्रेडर भी हताश है। तो फिरोज करना क्या चाहिए इस बाजार में आप, क्योंकि एसेट एलोकेशन उसी पे गाइड करते हैं, तो ऐसे बाजार में क्या स्ट्रैटेजी अपनाना फिलहाल बेस्ट होगा? देखिए, जो भी ट्रेड कर रहा है, गोल्ड और सिल्वर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बन गए थे। और सिल्वर सिल्वर ही नहीं था, सिल्वर शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के डेरिवेटिव ट्रेडर के हाथ में था। गामा ट्रेडर कहते हैं उसको। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कोई भी व्यूअर, चैट जीपीटी है, कोई भी उसमें समझ सकता है गामा ट्रेडर क्या होता है। वो गामा खेल रहे थे, कोई डेल्टा नहीं खेल रहा था। तो इसीलिए उतनी 31% की गिरावट आप सो के उठे। ये क्यों होती है? सिल्वर के कोई एट्रीब्यूट चेंज नहीं हुए, ना तो उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड चेंज हुई। सो कमिंग बैक, तो ये क्लियर है कि बहाव के अगेंस्ट तैरना ना करें। लहरें आएंगी, सर्व करना सीखें। एक क्लियर मैसेज है कि आप इन्वेस्टर बने। तो इन्वेस्टर को इतना प्रोत्साहन दे रहा है गवर्नमेंट की हर एक्शन। तो जो एसआईपी के आंकड़े हैं 31,000, वो ना कम हो, ये मेरी प्रार्थना थी। और वो कम होता नहीं दिख रहा है, और उम्मीद इन्वेस्टर के प्रति हो रही है। सो दैट्स वन मैसेज। तो इन्वेस्टर बने, ना कि ट्रेडर बने। पॉइंट टू, कि अगर एफआईआई बेच रहा है, लॉन्ग टर्म में बेचेगा, तो वो बेच काफी चुका है ऑलरेडी। तो मेरा ये मानना है कि बाईबैक के चलते काफी सारी लिक्विडिटी मार्केट में दी जाएगी, जिससे बॉयंसी आएगी स्टॉक्स में। राइट? लोग कह रहे हैं कि बाईबैक का टैक्स कम हुआ। टैक्स से कुछ फायदा नहीं होता, इतने छोटे टैक्स, वो भी रिटेल निवेशक को इतना फर्क नहीं पड़ता कितना बाईबैक आ जाएगा। बट 250 एनएसई स्मॉल कैप कंपनियों में अगर सोचो कि 100 कंपनियों ने बाईबैक किया अपने रिजर्व देने के लिए, तो क्या होगा कि ये स्टॉक्स को थोड़ी बॉयंसी मिलेगी। एफआई अगर बेच रहा है तो उसको स्थिरता मिलेगी। बाईबैक्स के टैक्स से मैं इतना खुश नहीं हूं, मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूं, जितना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बाईबैक जो ना के बराबर हो गए थे वो वापिस आएंगे। उसकी वजह से जो मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, दैट विल बी काइंड ऑफ गुड। नॉट सो बिग, बट इट हेल्प्स, क्योंकि बाईबैक जनरली मार्केट प्राइसेस ज्यादा होते हैं और लोगों को अपने ओपन मार्केट में बाईबैक में बहुत फायदा होगा। सो दैट्स पॉइंट टू। सो इन्वेस्टर बने, इक्विटी मार्केट पे विश्वास रखें। ऑटो बैंकिंग एंड कंजम्पशन जो मेरी थीम थी वो कंटिन्यू होती है। डिफेंस में अगर कुछ पिक करना है तो बॉटम अप पिक करना है आपने। और कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़, दिस इज व्हाट आई हैड प्रोजेक्टेड। 7 की जीडीपी आ जाएगी। फिजिकल प्रूडेंस रही है। टैक्स कलेक्शन ठीक ठाक है। रेट्रोस्पेक्टिव 4 चेंज किए हैं उन्होंने। बहुत नुआंस पॉइंट बता रहा हूँ, 4 चेंज किए, उसमें ही 2 लाख करोड़ की जो टैक्स थी, जो लिटिगेशन में फंसी हुई थी, उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज किया है। माना कि थोड़ा लिटिगेशन चलेगा, बट काफी टैक्स कलेक्शन आ सकता है। वो तो अंदर कहीं छुपा हुआ है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। बट देयर वर 4 रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस व्हिच एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में अटके हुए थे कि यू आर बार्ड बाय टाइम। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने वोट किया था फॉर, एक ने अगेंस्ट। उसको रेट्रोस्पेक्टिवली 1,35,000 करोड़ की एक जो लिटिगेशन थी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, उसको एड्रेस किया गया है। So they've been very smart, but the collateral damage is more than the intended damage.